ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमादिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अनार्पिताचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समुपैतमुन्नतोज्ज्वलं रसाम् स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सादीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो भाषति नंदना। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ
संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से हमारे रासमंडल प्रभु का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपके बीच में कुछ हरि कथा करने के लिए अवसर दिया। भगवान कृष्ण की कथा कैसे सुननी चाहिए? भागवतम में एक श्लोक है, हरि कथा किस प्रकार सुनना चाहिए, है ना? किस प्रकार सुनना चाहिए? 10 बजे का टाइम दिया जाए तो 12 बजे आना चाहिए, है ना? इस प्रकार सुनना चाहिए। किस प्रकार सुनना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि भगवान हरि की कथा इस प्रकार सुनना चाहिए, जैसे कानों की अंजलि बना के। श्रोता कानों की अंजलि समझते हैं? अंजलि क्या होती है? पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, अंजलि, इसको कहते हैं अंजलि। तो श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। उपस्पृश्य का अर्थ होता है जैसे सामान्य पानी में हम हाथ धोते हैं तो कैसे धोते हैं? और रिलेक्टेंट होकर के पानी में हाथ धो लेते हैं। लेकिन गंगा कि आपको 2-4 बूंद भी मिले तो कैसे लेते हैं उसको? बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, है ना? तो गंगा की आपको 2-4 बूंद भी मिले, गंगा जल आपको 2-4 बूंद भी मिलता है तो बड़े सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हैं। उपस्पृश्या मतलब बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। और सामान्य जल को कैसे हम उपयोग करते हैं? रिलक्टेंटली। उसी प्रकार से भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए? श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना करके, उपस्पृश्या बड़े ध्यान से एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए माताओं का अनुभव होगा, जब पड़ोस में झगड़ा होता है तो कैसे कानों की अंजलि बना करके पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं क्या चल रहा है। नहीं, कोई किसी की निंदा कर रहा है तो कानों की हम अंजलि बनाकर उपस्पृश्या। और हमारा कोई खुद का गुणगान कर रहा है तो कैसे सुनते हैं? बड़े ध्यान से, कोई एक भी शब्द मिस ना हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रोतांजलि उपस्पृश्या। ऐसे कोई कथा सुनता है तो क्या होता है? धुनुते कर्म वासना, हृदय के अंदर की जितनी गंदगी है वो मिट जाती है, और जितनी जो कर्म की ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, सब धुल जाती है। तो कथा सुनने से धुलती है, लेकिन कथा सुनने का क्राइटेरिया ये है, श्रोतांजलि उपस्पृश्या धुनुते कर्म वासना। तो जब भगवान कृष्ण की कथा सुने तो कैसे सुने? भगवान राम की कथा सुने, हरि कथा सुने तो कानों की अंजलि बनाकर कोई एक भी शब्द छूट ना जाए, और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बहुत ध्यान देकर के सुने।
साहिल आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठे, उधर बैठो। तो भगवत गीता देखिए, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, है ना, इसमें कोई संदेह है आपको, है ना, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते हमारे लिए कौन कौन से ग्रंथ महत्वपूर्ण है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, है ना। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत कौन से श्लोक में वर्णित है? ऐसा कौन सा श्लोक है? आदित्य आप नहीं बोलोगे मैं ऑलरेडी बेस में बताया हूं जिसको नहीं बताया उनसे पूछने का अलग मजा है। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु को पूरा सिद्धांत वर्णित है? एक श्लोक कौन बताएगा? जो बताएगा रासमंडल रोज को इनाम देंगे। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की पूरी फिलॉसफी, एक श्लोक में पूरा सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा सिद्धांत क्या है, कौन सा श्लोक आप कोट करेंगे? नहीं पता? गैस, कोई गैस करना चाहेगा? गैस कर सकते हैं, सबको अधिकार है गैस करना। यस, करेक्ट। सुनाओ श्लोक क्या है? अरे कैमरा घुमाओ भाई। आराध्यो भगवान, तो ये हमारा लिटिल स्कॉलर है, उसको बहुत सारे श्लोक कंठस्थ हैं। मतलब सुनाओ सुनाओ, यहाँ खड़े होकर सुनाओ भाई, श्लोक सुनाने में संकोच क्यों? जल्दी सुनाओ, इधर आओ, जल्दी सुनाओ। यस, माइक लगा करके अब सुनाओ। यस, पौधा याद है। अरे आप ही सुना दो। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या। ठीक है, थैंक यू। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, हमारे आराध्य भगवान कौन है? ब्रज के जो ईश्वर हैं, उनके जो पुत्र हैं। तो ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज, और उनका पुत्र कौन है? कृष्ण। वे हमारे आराध्य भगवान है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। हाँ माइक। तो हमारे आराध्य भगवान हैं नंद महाराज के पुत्र, और उनका घर कहां पे है? कहां रहते हैं? कटक में रहते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं, कहां पे रहते हैं? तद्धामम वृंदावनम। अच्छा, हमारे आराध्य भगवान वृंदावन के कृष्ण हैं, द्वारका वाले कृष्ण नहीं है कि मथुरा वाले कृष्ण नहीं है। हमारे आराध्य भगवान कौन है? वृंदावन के कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम वृंदावनम। देखिए, इसमें भगवान का नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, घर का एड्रेस आ गया, आधार कार्ड है ये। कोई आपसे पूछे भगवान का आधार कार्ड कहाँ है? इस श्लोक में। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम वृंदावनम। और उनकी उपासना किस प्रकार से की जानी चाहिए? तो कई प्रकार से कृष्ण की उपासना होती है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कृष्ण की उपासना करता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गे नवया। जैसे गोपियों ने उनकी उपासना करी, ये उपासना सभी उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। और हमारा प्रमाण क्या है? किस आधार पर हम इस बात को कहते हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम। हमारे लिए प्रमाण क्या है? हर संप्रदाय का अपना प्रमाण होता है। मध्व संप्रदाय महाभारत को प्रमाण मानते हैं, श्री संप्रदाय विष्णु पुराण को प्रमाण मानते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा किसको प्रमाण मानती है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण। हमारे लिए प्रमाण है श्रीमद् भागवत। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है भाई? सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। कुछ लोग मुक्ति कामी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना। कुछ सिद्धि कामी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है सिद्धि प्राप्त करना। कुछ भुक्ति कामी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है संसार के भोगों को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमार्थो महान। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अर्थ क्या है? प्रेम। ये हमारा लक्ष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, ये सब चैतन्य महाप्रभु का मत है। और बोल रहे हैं तत्र आदर ना परा, इसके अलावा हम किसी मत का आदर नहीं करते। अनादर भी नहीं करते, पर आदर भी नहीं करते।
हम और किसी मत को नहीं मानते, हमारे लिए ये मत है। तो हमारे आराध्य भगवान है कृष्ण, जिनके पिताजी का नाम है नंद महाराज, जिनका एड्रेस है वृंदावन। उपासना कैसी करनी चाहिए? जैसे गोपियों ने करी, ये उपासना प्रधान उपासना है। और हमारे प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत। और जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और ये किसका मत है? चैतन्य महाप्रभु का मत है। तो अभी प्रश्न उठता है, जब चैतन्य महाप्रभु का ये मत है तो रामनवमी के दिन हम क्या करने वाले हैं? भाई अगर हमारे आराध्य भगवान द्वारका के कृष्ण भी नहीं हैं, तो फिर अन्य अवतारों का तो फिर कहना ही क्या? जब हमारे आराध्य मथुरा वाले कृष्ण भी नहीं है, मथुरा वृंदावन में दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के दूर वाले कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो 500 किलोमीटर दूर अयोध्या कहां से पहुंचेंगे? समझ रहे हैं? तो हमारे लिए फिर रामनवमी की क्या महत्ता है? ये सिद्धांत को हमको समझना है और प्रतिपादित करना है। तो देखिए, जैसे ये सब चैतन्य चैतामृत में वर्णित है, आप लोग ध्यान से जब चैतन्य चैतामृत को पढ़ेंगे सारे सिद्धांतों को आप समझ पाएंगे। जैसे श्री वैष्णव, उनके आराध्य भगवान हैं लक्ष्मी नारायण, और श्री वैष्णव की ही एक धारा है, कहते हैं रामानंदी। इनके आराध्य हैं भगवान रामचंद्र, और हमारे आराध्य हैं भगवान कृष्णचंद्र। तो हमारा सिद्धांत कहता है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में व्यासदेव जी ने बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? कितने प्रकार के अवतार होते हैं? 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से प्रभु जी? 6 प्रकार के अवतार कौन कौन से हैं? मेरे भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालिए। हमारा पूरा पूरा सिद्धांत है श्रवण कीर्तन, सुनना पढ़ना। अब ये मत समझिए कि पढ़ाई लिखाई तो बच्चों के लिए है। भक्ति जीवन में जितना आगे बढ़ेंगे उतना अधिक किताबों से प्रेम होना चाहिए। आप लोग का नहीं हो रहा है भक्ति शास्त्री भक्तों का? कितने लोगों ने भक्ति शास्त्री कर लिए हैं? भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव। तो इस्कॉन में कोर्सेज होते हैं, राष्ट्रमंडल प्रभु आप लोग के लिए करवाएंगे, प्रभु जी का तो कंप्लीट हो गया है। भक्ति शास्त्री कोर्स के अंतर्गत आप पढ़ाई करिए। जैसे जैसे भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, मेरा आपसे अनुरोध है आप इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये ऑल ओवर इस्कॉन में हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि भक्त लोग दीक्षा लेने के बाद में कंठी माला डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, और माला तो खैर नाम की होती है, क्योंकि घर में कैसी माला होती है तो सभी जानते हैं। और मंदिर में हार्डली मंगल आरती में 4-5 लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते नहीं है। तो फिर भक्ति में प्रगति होगी कैसे? क्या हमारा फॉर्मेट है? जब हम शुरू शुरू में रहते हैं तो उत्साहमयी स्तर पे रहते हैं, तो उत्साहमयी स्तर पे तो बहुत भक्ति दिखती है, लेकिन एक समय के बाद में वो डाउन होने लगती है और उनको पता भी नहीं चलता। वो टैग लग गया हमारे ऊपर, माला पड़ गई है, कंठी माला लग गई, तिलक लग गया, सबको पता है इस्कॉन डिवोटी है। तो इस्कॉन डिवोटी का टैग लग गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास जीरो, एजुकेशन बहुत कम। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, हम प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो हमारे साथ भक्त लोग हमको बता रहा था, एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिचारू महाराज भुवनेश्वर आए, बहुत साल पहले की बात है। तो उस समय मंदिर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमारे सात्विकपति प्रभु महाराज को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे, एक छोटी कार में लेके गए। तो महाराज आ तो गए, बाद में सात्विकपति को बुला करके बोलते हैं कल से बड़ी कार लेकर के आना, बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं, मेरे से ले लो, लेकिन बड़ी कार लेकर के आओ। क्यों? बोले मैं इस्कॉन में एक दीक्षा गुरु, मैं प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि हूं। लोग जब मुझे देखेंगे कि बहुत सिंपल स्टैंडर्ड में है, तो लोग इस्कॉन के प्रति उनकी धारणा क्या होगी? इस्कॉन वाले हाँ सरल ऐसे ही बस। तो ये मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं मैं, ये इस्कॉन का स्टैंडर्ड मुझे स्टैब्लिश करना है। भाई आपको पता होगा, जब पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री अमेरिका गए
तो पाकिस्तान की सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि अमेरिका में कोई होटल बुक कर सके, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदार के घर में रुका। तो थू किसकी हुई? पाकिस्तान की सरकार की थू हुई कि इनकी इकोनॉमी इतनी डाउन है कि प्रधानमंत्री के लिए एक होटल भी बुक नहीं कर सकते। लेकिन जब भारत में G20 को होस्ट किया गया तो इससे क्या पता चलता है कि G20 में जितना खर्चा किया गया, इससे पूरी दुनिया में हमारा क्या हो गया? मान सम्मान हो गया कि भाई भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से G20 इवेंट पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन कार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस्कॉन के भक्तों का उनका फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। हमारे भक्त लोग जहां जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि फिलॉसफी के आधार पर बोलें, शास्त्रों को कोट करें और उसी प्रकार से आचरण करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे बहुत बड़ी डिससर्विस प्रभुपाद जी के अगेंस्ट में कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ये इसको लाइटली मत लीजिए। पढ़ाई लिखाई को हर दिन, आप में से कितने लोग हर दिन 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं नियमित रूप से? 1 घंटा मिनिमम। तो आप समझ सकते क्या हालत है हमारी। तो हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बहुत सारे ग्रंथों में, जिसमें से चैतन्य चरितामृत प्रधान है। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को क्यों चुना ट्रांसलेट करने के लिए? चैतन्य भागवत भी चुन सकते थे, चैतन्य मंगल भी चुन सकते थे, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में फिलॉसफी बहुत ज्यादा दी गई है और प्रभुपाद जी चाहते थे फिलॉसफी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। चैतन्य भागवत में फिलॉसफी है, चैतन्य मंगल में फिलॉसफी है, लेकिन बहुत कम 20%, और 80% लीलाएं हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में 90% फिलॉसफी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को प्रभुपाद जी सबके सामने रखना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु खुद लिखा है, कृष्ण कविराज के समय लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हमारा सिद्धांत क्या है, इसमें आलसी नहीं बनना चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये बहुत नियमित रूप से आप लोग पुस्तकों को पढ़िए, फिलॉसफी को समझिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो रामानंदी संप्रदाय के जो आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र, और श्री संप्रदाय के आराध्य भगवान माने जाते हैं विष्णु, लक्ष्मी नारायण। इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन रसों का अंतर है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में व्यासदेव ने लिस्ट दी है अवतारों की, 24 अवतार, 24 भी नहीं एक्चुअली 20 अवतार हैं। और उसमें बताया है, लास्ट में लिखते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी जो अवतारों की लिस्ट दी है, इसमें अवतार या अवतारों के अवतार है, लेकिन कृष्ण को भी लिस्ट में रख दिया था व्यासदेव जी ने। फिर बोले नहीं नहीं, लेकिन एक अंतर है, यद्यपि मैंने लिस्ट में कृष्ण का नाम भी रख दिया है, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं, वे स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इन भगवान कृष्ण से सभी अवतारों का प्राकट्य हुआ है, उद्भव हुआ है। यहां पे लिखा गया, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण से अनंत कोटि विष्णुओं का आगमन होता है, उनसे भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, बहुत सारे विष्णु। और इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से लक्ष्मियों का प्राकट्य होता है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम मूल भगवान मानते हैं राधा कृष्ण को, और रामानंदी संप्रदाय में वे मूल भगवान मानते हैं भगवान श्री रामचंद्र को। यहां रस का अंतर है। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु संसार में क्यों आए थे? क्यों आए थे, कौन बताएगा? प्रभु जी कह रहे कृष्ण प्रेम, बोलिए। हाँ, हरि नाम देने के लिए आए थे, और आस्वादन करने के लिए आए थे, और मेन चीज आप लोग खा गए। हाँ, हैं, उद्धार करने के लिए आए थे। किसका हो गया उद्धार? हो गया।
देखिए बहुत सारे कारणों में से मुख्य कारण है जो उन्होंने कहा कि राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो सच है, वो ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ब्रज लीला को प्रदर्शित किया। भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? कब आते हैं? 28वां 28वें चतुर्युग है। कब के 28वें चतुर्युग में? 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में आते हैं। कितने मनु होते हैं प्रभु? कितने मनु होते हैं? 14 मनु। इस मनु का नाम क्या है? पढ़ना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा। 14 मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। एक मनु की अवधि कितनी बड़ी होती है? हाँ, एक मनु लगभग कितना बड़ा, कितने चतुर्युग का होता है? 71 चतुर्युग का। एक मनु 71 चतुर्युग का होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? लगभग 1000। कहां लिखा है? गीता में लिखा है। कौन से अध्याय में लिखा है? 8वें अध्याय में लिखा है। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? ब्रह्मणो जद अहर्विजु सहस्त्र युग पर्यंतम। याद है? नहीं याद है? सब गीता में लिखा है। सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 युग मतलब 1000 चतुर्युग का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतनी ही बड़ी होती है ब्रह्मा जी की एक रात। और एक दिन यानी 1000 चतुर्युग में 14 शिफ्ट चेंज होती है, इनको 14 मनु कहते हैं। 14 मनु के 7वें मनु, अभी चल रहा है 7वां मनु, उसका नाम है वैवस्वत मनु। कहां लिखा है? भगवत गीता में कहीं लिखा है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम 4.1। तो अभी मनु कौन से हैं? वैवस्वत। तो वैवस्वत मनु के एक मनु में होते हैं 71 चतुर्युग। अभी कौन सा चल रहा है? 28वां चतुर्युग। 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते हैं, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं। वे भगवान जो अपनी ब्रज लीला को प्रकाशित करते हैं, वे भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और कब आते हैं? डेट भी दिया हुआ है। भाई अगर मोदी जी भुवनेश्वर आएंगे कि कटक आएंगे तो डेट देके आएंगे ना, क्या रैंडम आ जाएंगे? रैंडम आ सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल कहता है कि डेट देकर के आएंगे। उसी प्रकार से भगवान कब आएंगे संसार में, डेट है। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं जो अपने ब्रज धाम को लेकर के आते हैं और यहाँ ब्रज की लीला प्रकाशित करते हैं, सबके सामने रखते हैं। ब्रज की लीला और वैकुंठ की लीला में बहुत अंतर है। वैकुंठ में लीला होती ही नहीं है। वैकुंठ में होता क्या? अधिक से अधिक भगवान लेटे रहते हैं क्षीर सागर के ऊपर और लक्ष्मी देवी पैर दबाती रहती है, यही लीला है वहां पे, और कुछ है ही नहीं वहां पे। और अधिक से अधिक कोई भक्त लोग जाते तो आके स्तुति उति करते, दैट्स ऑल। लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो कई रसों में लीला करते हैं। उनके दास हैं, दास से रस में लीला होती है, सख्य रस में लीला होती है, वात्सल्य रस में लीला होती है, माधुर्य रस में लीला होती है। तो विभिन्न रसों का आदान प्रदान होता है ब्रज भूमि में, वृंदावन में, जो वैकुंठ में नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी ब्रज लीला को प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं कि देखिए आप कैसी मेरी ब्रज लीला है, कि मेरे साथ बाकी जगह वैकुंठ में तो भक्त लोग कैसे आदान प्रदान, केवल दास से रस में, शांत रस या दास से रस। लक्ष्मी देवी भी वहां पे माधुर्य रस का स्वादन नहीं करती है। लक्ष्मी देवी दास के रूप में, दासी के रूप में भगवान की सेवा करती है। और वहां पे सख्य रस होना तो भूल ही जाइए। कभी मैं देखा आपने विष्णु जी के गले में कोई हाथ रख के घूम रहा है? हो ही नहीं सकता ना। वहां वात्सल्य भी नहीं है, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भैया आप ही सब कुछ है, तो वात्सल्य किससे होगा?
तो वैकुंठ में जो रस नहीं मिलते हैं उन रसों को चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए भगवान अपनी ब्रज लीला करते हैं, जो वैकुंठ में मिसिंग है। हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, हमको वैकुंठ में नहीं जाना है, हमारा लक्ष्य है गोलोक वृंदावन। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ये रसों का अभाव है। बृहद भागवतमृतम एक ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें गोप कुमार की कथा है कि गोप कुमार जब इस संसार के राजा बन गए तब भी असंतुष्ट थे, स्वर्ग में भेज दिया गया तब भी असंतुष्ट थे, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए तब भी असंतुष्ट थे, वैकुंठ चले गए तब भी असंतुष्ट थे, यहां तक कि अयोध्या धाम जाकर के राम जी के पास जाके वहां भी उनको बोरिंग लग रहा था, फिर द्वारका में कृष्ण ने बुला लिया, वहां भी उनको अच्छा नहीं लगा, और लास्ट में जब वो गोलोक वृंदावन गए तो कृष्ण उनका आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े थे, तब जाके वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हुए। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का पिनेकल कहते हैं ना उसको, टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा लक्ष्य है गोलोक वृंदावन जाना। तो हम बोलते हैं गोलोक वृंदावन जाना, तो कोई आपसे पूछे भाई गोलोक वृंदावन क्यों जाना है, वैकुंठ में क्या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वैकुंठ में ये एब्सेंट है, वहां पे भगवान के साथ विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए हमारा गोल क्या है, गोलोक वृंदावन जाना। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस संसार में, स्वयं भगवान नंद ब्रजेश तनय नंद नंदन श्री कृष्ण जब आते हैं तो अपनी ब्रज लीला प्रकाशित करते हैं। तो ब्रज लीला प्रकाशित करने के बाद भगवान लीला विस्तार किए, लीला करके वापस चले गए। जब वापस चले गए तो भगवान वापस जाके क्या सोच रहे हैं, सब लिखा गया चैतन्य चरितामृत में। वापस सोच रहे कि भाई मैंने अपनी ब्रज लीला तो दिखा दी, अभी ब्रज लीला जब दिखा दी तो लोगों की इच्छा भी करेगी कि मेरे को ब्रज लीला में ज्वाइन करें। भाई मैंने कोई प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, फिर आपकी इच्छा करेगी वो प्रोडक्ट आप परचेज करें, लेकिन आपको प्रोडक्ट परचेज करने का कोई सुविधा भी देना चाहिए ना कि प्रभु जी कहां पे पैसा जमा करेंगे, कहां पे ऑर्डर करेंगे कि हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो केवल दिखाने से तो होगा नहीं। तो चैतन्य, तो भगवान कृष्ण आए, अपनी ब्रज लीला दिखा दी, दिखाने के बाद वापस जाके सोच रहे हैं कि भाई सभी लोग मुझे अभी तक वैदिक भक्ति के माध्यम से पूज रहे थे, बहुत विधि विधान से मेरी पूजा करते थे, बहुत ही सम्मान के साथ मेरे से मेरी स्तुति करते थे, अगर इनको मेरे साथ रसों का आदान प्रदान करना है तो ये क्या करेंगे, तो इनको मेरे ब्रज लीला में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन ब्रज लीला में प्रवेश करेंगे कैसे, मैं लीला दिखा करके तो आ गया, लेकिन प्रवेश करने के लिए मैंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। फिर भगवान वापस उतर करके आते किसके रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण की ब्रज लीला में एक्सेस देते हैं। जो श्लोक है ना, अनार्पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, अनार्पिता बहुत समय से नहीं दिया, चरिम चिरात बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया वो देने के लिए करुणया अवतीर्ण कलो, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। क्या नहीं दिया, समर्पितम उन्नत उज्ज्वलम रसम स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति, भगवान के साथ में भक्तों का विभिन्न प्रकार के जो रसों का आदान प्रदान है वो अन्य जगह पे नहीं था, बहुत समय से नहीं बांटा, वो बांटने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि हमारे आराध्य है भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन, यही है मूल भगवान जिनसे सभी रसों का उद्गम हुआ है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। रामादि मूर्तिषु, राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि, इनके मूल कौन है, गोविंद। तो जब रामानंदी भक्त लोग राम कृष्ण का दर्शन करते हैं तो वे कृष्ण के अंदर रामचंद्र को देखते हैं, और जब गौड़ीय वैष्णव रामचंद्र का दर्शन करते हैं तो रामचंद्र के अंदर भी क्या देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। समझ पा रहे हैं, अंतर समझ पा रहे हैं, हमारे रस का अंतर समझ पा रहे हैं। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। भागवतम में भ्रमर गीत नामक एक अध्याय है, दशम स्कंद में। जब उद्धव को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने कि जाओ गोपियों को सांत्वना दो, तो गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव आए,
उद्धव तो ये सोच करके आए थे कि मैं तो बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया हूं। देखिए छोटी मोटी भाई लोग अमेरिका जाके पढ़ के आते हैं और मैं बृहस्पति जुपिटर से पढ़ाई करके आया हूं, इतना दूर से। और वृंदावन मतलब वन गांव के लोग हैं ये लोग, सरल सरल से लोग हैं। मैं दो चार बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बोलूंगा और ये सारे के सारे कन्विंस हो जाएंगे। तो उद्धव के मन में ये भाव चल रहा था कि भाई मेरी इतनी बड़ी डिग्री है और कहां ये वृंदावन के गांव के ग्वालन गए, बड़े उत्साह के साथ गए, ये सोच के गए थे कि सुबह जाऊंगा और शाम को तो वापस आ जाऊंगा। क्या 2 घंटा तो लेक्चर देना, उस 2 घंटा भी क्या बोलना, उस जाऊंगा कन्विंस करके आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उद्धव गए तो क्या देखते हैं, नंद भवन के पास में पूरा एक तालाब बना हुआ है। आप लोग जो गए होंगे दर्शन किया होगा। तो उद्धव ने पूछा भाई ये क्या है तालाब, और ये नंद भवन से कहां से ये धारा आ रही है पानी की। तो लोगों ने बताया कि उद्धव ये कोई सामान्य तालाब नहीं है, ये जब से कृष्ण गए हैं तो नंद महाराज और यशोदा रो रो करके ये, और ये पानी आ रहा है कोई उनकी आंखों के आंसू हैं, और पूरा तालाब भर गया इससे, और अभी भी रुका नहीं है, वो ओवरफ्लो हो रहा है तालाब। उद्धव थोड़ा से तो कंफ्यूज हो गए, ये क्या। गए और जाकर के नंद महाराज को समझाने का प्रयास किए। जब देखे तो क्या देखते हैं कि चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि कितने समय से रसोई नहीं हुई। चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले का अर्थ क्या है, भाई कई दिनों से रसोई नहीं हुई, कई महीनों से रसोई नहीं हुई। ने पूछा भाई रसोई क्यों नहीं हुई, बोले किसके लिए रसोई करे, जिसके लिए रसोई करे वो तो चला गया। जो हम वेद वाक्य सुनते ना, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सारी चेष्टा किसके लिए होनी चाहिए, कृष्णार्थे, कृष्ण के लिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ब्रजवासी। भाई रसोई भी किसके लिए होनी चाहिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण नहीं है तो रसोई किसके लिए करे, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। एक एक करके झटका लग रहा है अभी उद्धव को। अभी सरोवर देख लिया, आंखों के आंसुओं से भरा हुआ, अब मकड़ी का जाला देख लिया चूल्हे के ऊपर। फिर थोड़ी हिम्मत करके नंद महाराज से बातचीत करे कि बाबा किसके लिए आप दुखी है, इतना क्यों दुखी है। अरे आप जिसको अपना पुत्र समझ रहे, आपका पुत्र थोड़ी ना, वो तो संसार का अधिपति जगन्नाथ है साक्षात। वो तो रोम रोम में बसता है, कण कण में बसता है। अंडान तो अंतरस्तम परमाणु च अंतरस्तम, एक एक अंडाणु परमाणु में है, वो सर्वव्याप्त है, वो विष्णु है। आप किसके लिए इतना दुखी हो रहे हैं, आप तो स्मरण करिए, स्मरण करने मात्र से आपके साथ है। तब नंद महाराज क्या कहते हैं, उद्धव मैं समझता था तुम बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अभी कच्चा है। बोले हैं कच्चा है मतलब, बोले तुम बुद्धू हो। बोले क्या अर्थ है। तो नंद महाराज मानो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए राष्ट्रमंडल प्रभु ने करताल खरीद के लाए, अब करताल खो गया, दुख होगा ना भाई, मंदिर का करताल खो गया, दुख होगा निश्चित रूप से। अब कोई उनको सांत्वना देने आया कि प्रभु जी आप क्यों दुखी हैं, क्या हो गया, करताल ही तो खोया है। और आप जिस करताल को पीतल का करताल समझ रहे हो, पीतल का नहीं, सोने का करताल है। अभी दुख कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नंद महाराज कह रहे हैं अभी तक मैं समझता था कि मेरा लड़का चला गया, अब तुम आकर के मुझे ज्ञान दे रहे हो कि लड़का नहीं गया है, साक्षात भगवान चला गया। तुम हमको सांत्वना देने आए हो कि हमारा दुख और बढ़ाने आए हो। उद्धव कंफ्यूज्ड। गौर गोविंद महाराज लिखते हैं अपनी बुक में मथुरा मीट्स वृंदावन, कि उद्धव कितना कंफ्यूज हो गए बेचारे। उद्धव बोले मैं क्या बोलूं, मैं इनको बोलूं रो मत। तो भाई सारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण के लिए रोना, और मेरे को कृष्ण ने भेजा ये बोलने के लिए कि इनको बोलो कि रो मत। अब मैं ये भी नहीं बोलता था कि रो,
और ये भी नहीं बोल सकता कि रो मत, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा रो तो कृष्ण ने मुझे जिस काम के लिए भेजा वो काम नहीं होगा, और अगर मैं बोलूंगा रो मत तो क्या होगा, तो शास्त्र विरुद्ध बात हो जाएगी, क्योंकि वो सारे शास्त्रों का लक्ष्य है कि हम सबके लिए रो लिए, कुछ नहीं मिला। जीवन का लक्ष्य किसके लिए रोए, कृष्ण के लिए रोए। ये तो सारे शास्त्रों का अंतिम अभिप्राय है। तो मैं मना कैसे करूंगा रोने से, तो उद्धव समझ नहीं पाए, कुछ पूरा फ्लैट हो गए। तो देखिए अभी सरोवर देख लिया, मकड़ी का जाले देख लिए, नंद महाराज से कन्वर्सेशन हो गया, इनकी हिम्मत नहीं हुई यशोदा मैया से बात करने की। अब इनने सोचा थोड़ा जाकर के गोपियों को थोड़ा सांत्वना देते हैं। तो जब गए ये गोपियों के पास गए तो भैया वहां की तो हालत और खराब। तो गोपियां डायरेक्ट उद्धव से बात नहीं करी, गोपियां एक भ्रमर को इंगित करके जो बोलना था बोलती जा रही है। तो इस भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में है, आप पढ़ लीजिएगा। तो भ्रमर गीत में एक जगह पर राधा रानी भ्रमर को कह रही है, और क्या कह रही है, वो बोल रही है कि हाँ ये वही कृष्ण है जो राम जी के रूप में इसने बाली को पीछे से मारा था। तो चीटिंग करने की जो उसकी टेंडेंसी आज से नहीं है, ये पहले से है। पुराने सारे अवतार गिना रही हैं कि देखो देखो बलि इतना अच्छा सज्जन व्यक्ति ईमानदारी से बोला तुमको 3 पग भूमि देता हूं, जो मांगना है मांग लो। तो 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। तो ये जो चीटिंग करने की जो प्रोपेंसिटी, जो छलावा करने की जिसकी आदत है, हमको छल करके गया, बोला था कि आ जाऊंगा, देखो अभी तक नहीं आया। ये आज से नहीं है, इसका प्रीवियस इतिहास ही ऐसा है। क्या करें, मतलब इसकी आदत ही पुरानी है। तो देखिए कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के संबंध में यही कृष्ण राम के रूप में आता, यही कृष्ण नरसिंह के रूप में, यही कृष्ण वामन के रूप में। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है कि हम दर्शन तो भगवान श्री राम का करेंगे, लेकिन भाव क्या रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही राम के रूप में मर्यादा शिक्षा देने के लिए आए। और भक्त लोग आनंद लेते हैं कि यही वही भगवान है जो कृष्ण अवतार में सारी मर्यादाओं का फुटबॉल बना करके भक्त एक अवतार में तो पूरी मर्यादा सिखा रहे हैं और दूसरे अवतार में कोई मर्यादा में नहीं मानता। हमें समझना पड़ेगा 3 लीला अवतारों के विषय में। चैतन्य महाप्रभु का अवतार जुग अवतार है, लेकिन लीला अवतार भी, उन्होंने लीला करी, प्रेम पुरुषोत्तम। तो रामचंद्र के रूप में वे मर्यादा सिखा रहे हैं। मर्यादा मतलब कई मर्यादा उन्होंने सिखाई। एक पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया, मैं और अनेक पत्नी नहीं लूंगा। और क्या मर्यादा सिखाई, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। 3 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में, जानते हैं आप लोग। फर्स्ट क्लास पुत्र, सेकंड क्लास पुत्र और थर्ड क्लास पुत्र। जानते हैं आप लोग, नहीं सुना आप लोगों ने। किस संबंध प्रसंग में आता है, ययाति महाराज के प्रसंग में आता है। ययाति महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला बेटा, आप सब जानते हैं ययाति महाराज को श्राप दिया शुक्राचार्य ने कि तुम तुरंत वृद्ध हो जाओ। तो वृद्ध तो हो गए, अब जाकर के ययाति महाराज शुक्राचार्य को कहते हैं कि ससुर जी मुझे आपने वृद्ध कर दिया, मैं तो पछता ही रहा हूं और आपकी बेटी ज्यादा पछता रही है। तब ससुर जी को समझ आया, हाँ भैया गलती हो गई हमसे, हमने गुस्से गुस्से में श्राप तो दे दिया, लेकिन इससे हमारी बेटी का ही नुकसान है। तो बोले ठीक है फिर कुछ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है कुछ। पूछा ययाति ने, कुछ एडजस्टमेंट हो पाएगा, बोले हाँ हो पाएगा। क्या एडजस्टमेंट हो पाएगा कि अगर आपका कोई पुत्र अपनी जवानी आपको देकर दे दे और आपका बुढ़ापा ले ले तो ये एडजस्टमेंट हो पाएगा। आप लोग सोच रहे हैं भागवतम में ये अजीब अजीब चीजें, ऐसा होता है क्या।
इमीडिएटली युवा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ऐसा होता है, कभी हुआ है? एक मूवी आई थी पा, देखिए आप लोगों ने? पा, कौन, क्या बीमारी कहते हैं इसको डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी है ये? देखिए आप लोगों ने पा, इसमें अमिताभ बच्चन एक्टिंग है जिसकी, तो उसको उसको क्या बीमारी थी? वो जल्दी जल्दी बूढ़ा हो गया, वो जवानी में बूढ़ा हो गया। तो ऐसी बीमारी होती है, कई लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी का वर्णन कहां पे है? श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। नारद मुनि जब प्राचीन परिषद को लेक्चर दे रहे हैं तो बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोजेक्टर पे लगा के। उस समय प्रोजेक्टर नहीं था, ऐसे करे और स्क्रीन सामने आ गया। उस ऐसी स्क्रीन बस पहले मंत्रों से होता था, अब यंत्रों से हो रहा है। टेक्नोलॉजी सेम है। पहले जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो डंडा लेके घूमते थे, आजकल ट्राइपॉड लेके घूमते हैं। त्रिदंड, देखो इसके भी 3 डंडे हैं। पहले जमाने में ऋषि मुनि जो कमंडल लेके घूमते, आजकल मिल्टन की बोतल लेके घूमते हैं। सेम प्रिंसिपल इज सेम, डिटेल्स हैव चेंज, दैट्स ऑल। पहले मंत्रों से कम्युनिकेशन होता, अभी यंत्रों से कम्युनिकेशन होता है। सिद्धांत वही है। तो भागवतम में जो जो दिया गया है कि इस प्रकार से एक बीमारी जिसमें युवा अवस्था में बीमारी बुढ़ापा आ जाए, तो ऐसा हुआ है, होता है। और कुछ दिन पहले एक रिसर्च आ रहा था, बूढ़े व्यक्ति को कैसे जवान बनाया जाए, इसके ऊपर भी रिसर्च हो रहा है। और उसमें रिसर्च में इंटरेस्टिंगली रिसर्च में क्या था कि वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है उससे हार्मोन निकाल करके वृद्ध व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो आ गया ना बात, भागवतम का सिद्धांत आ गया। तो ययाति महाराज गए अपने पुत्रों के पास। सबसे बड़ा पुत्र कौन था उनका? यदु। तो यदु को बोले, बेटा देखो तुम्हारे नाना जी अजा के श्राप से मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन संसार भोगने की इच्छा मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, तो कृपया करके मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो। तो यदु क्या कहते हैं, पिताजी शर्म नहीं आती आपको? हैं? मतलब कुछ तो लाज रखिए, अपने लड़के से ही, मतलब आप, यदु ने मना कर दिया। यदु क्या बोले? बोले पिताजी देखिए, आप जवानी लेके क्या करेंगे? तो हरे कृष्ण तो करेंगे नहीं, कि तीर्थ भ्रमण तो करेंगे नहीं, कि प्रसाद तो पाएंगे नहीं, सेवा तो करेंगे नहीं। आपको तो संसार भोगने के लिए जवानी चाहिए, और मुझे जवानी, मेरे पास जवानी तो अभी तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता हूं, अभी मैं तीर्थों का भ्रमण कर सकता हूं, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, भगवान का प्रसाद ले सकता हूं, अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता हूं, आंखों से भगवान का दर्शन कर सकता हूं। जो काम मैं जवानी में कर सकता हूं कौन ना बुढ़ापे में कर पाऊंगा? तो सॉरी, मना कर दिए। फिर ययाति गए, दूसरे तीसरे चौथे, तीनों लड़कों ने मना कर दिया। बोले वाह वाह पिताजी वाह, बोले आपके एंजॉय करने की बारी है तो खूब एंजॉय किया, हमारे एंजॉय करने की बारी आई तो कह रहे बुढ़ापा हमको दे दो। ना भैया रखो, हम ना बुढ़ापा आपका लेंगे ना जवानी आपको देंगे, अभी तो हमारे खेल कूदने के दिन है, अभी अभी हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मजे करने दीजिए। मना कर दिए। पांचवें पुत्र के पास गए और बोला बेटा देखो पुरु, तुम मना मत करना, तुम्हारे चारों भाइयों ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, मना मत करना। बोले पिताजी क्या चाहते हैं? बोला नहीं, पिताजी खुद ही बोल दिए। बोले बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। तब पुरु कह रहे कि पिताजी आपने मुझे सेकंड क्लास पुत्र बना दिया, मेरी इच्छा थी फर्स्ट क्लास बनने की, आपने सेकंड क्लास बना दिया। वहां पे पुरु बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास पुत्र वो है जो पिता के कहे बिना इच्छा समझ करके कर दे, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास पुत्र। सेकंड क्लास पुत्र कौन होता है? जो पिता के कहने पर खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास पुत्र कौन होता है? जो पिता के कहने पर कर दे, पिताजी ने कहा है अब करना पड़ेगा, बाध्य होकर के। और जो पिता की बात माने ही नहीं, फिर वो फोर्थ क्लास कैटेगरी में नहीं आता, वो पुत्र है ही नहीं। भागवतम में लिखा है वो तो मूत्र के समान है, क्योंकि जिस स्थान से मूत्र आता है उसी स्थान से पुत्र आता है, बायोलॉजिकली तो वो एक ही सोर्स है। तो जो अपने पिता की बात ना माने वो तो पुत्र है ही नहीं, वो तो मूत्र के समान है।
उसी प्रकार से चेले भी, गुरु के शिष्य भी 4 प्रकार के हुए। फर्स्ट क्लास शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात कहे बिना समझ जाए। सेकंड क्लास कहने पर खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास, अरे और गुरुजी ने कहा 16 माला करनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती कर रहा है, ये थर्ड क्लास शिष्य है। और जो गुरु की बात ना माने वो तो शिष्य ही नहीं है। तो भगवान रामचंद्र कौन सी कैटेगरी के पुत्र हुए? फर्स्ट क्लास। दशरथ को बोलना नहीं पड़ा, दशरथ को बोलना नहीं पड़ा। जब भगवान रामचंद्र को पता चला, जब बुलाया गया कैकेयी ने उनके कोप भवन में देखा दशरथ पड़े हुए हैं और कैकेयी बैठी हुई है, तो भगवान रामचंद्र को कैकेयी ने क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम वन में चले जाओ। तो भगवान राम क्या बोले? अरे कहने के लिए मुझे, मतलब पिताजी को यहाँ बुलाना क्या जरूरत था, मुझे आप डायरेक्टली बोल देते। ये तो इनको कहते हैं मर्यादा पुरुष। तो मर्यादा स्थापित करने हेतु भगवान ने रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। फर्स्ट क्लास पुत्र कैसा होता है, फर्स्ट क्लास पति कैसा होता है? लोग कहते हैं, कभी कभी आप सुन रहे होंगे आजकल यूट्यूब वाले दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, भगवान रामचंद्र ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, है ना? आप ये सुनते हैं और लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है कि उनको सीता के ऊपर भरोसा नहीं था। जो व्यक्ति समुद्र में पूरा पुल बांध करके लंका जाकर के रावण को मार करके सीता को वापस ला सकता है, वो तो क्षत्रिय है, राजा है, और सीता जैसी कितनी कितनी स्त्रियां उनको मिल जाएंगी, लेकिन एक स्त्री के लिए इतना परिश्रम करने क्या? जो ले गए तो ले गए, रावण ले जाता, क्या समस्या थी? तो जो लोग इस प्रकार का विरोध करते हैं भगवान रामचंद्र को, तो इतना उनको दिखाई नहीं देता कि पंचवटी से चले भगवान और दक्षिण भारत होते हो। पंचवटी कहां पे? नासिक के पास, महाराष्ट्र में। पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ स्थान से होते हुए, किष्किंधा कर्नाटका में, वहां से होते हुए, कुछ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए रामेश्वरम पहुंच करके वहां से पुल बांध करके लंका तक गए। लंका में भी रावण का महल लंका के दूसरे छोर पर है, अब मैप में देख लीजिए। और वहां जाकर के रावण को मार करके सीता को लेकर के आए। इतना मेहनत करना जरूरत क्या था? क्या भगवान रामचंद्र के पास में क्या कोई स्त्रियों की कमी थी? तो जो इतनी परिश्रम करके पुल बांध करके जा सकता है अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो उसको क्या अपने पत्नी प्रेम करके प्रमाण देने की आवश्यकता है? तो एक पति का धर्म कैसा होता है कि पत्नी की रक्षा करने के लिए कहां तक जाना चाहिए, ये सब शिक्षा देने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट हुए रामचंद्र के रूप में। फिर एक बड़ा प्रसंग होता है, एक राजा का धर्म। एक राजा के रूप में उन्होंने क्या धर्म स्थापित किया, अभी आप सुनेंगे, आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि किसी धोबी के कहने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी को जंगल में भेज दिया। अब जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? जब भगवान रामचंद्र को पता चला इस प्रकार से जन सामान्य के बीच में अवधारणा फैली हुई है और वे सब सीता के चरित्र के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, उस समय भगवान राम ने चिंतन किया कि सीता गर्भवती है, और अगर सीता को यह पता चलेगा कि अयोध्या की जनता उनके संबंध में इस प्रकार से दुर्भावना रखी हुई है, तो सीता इस प्रकार से दुर्भावना विचार करेंगी जनता के प्रति। यह दुर्भावना उनके बच्चों में भी जाएगी और यही बच्चे आगे चल के अयोध्या के राजा बनेंगे। अगर राजा के मन में अपनी प्रजा के प्रति दुर्भावना होगी तो वो शासन कैसे करेगा? इस प्रजा को अपने आत्मीय के रूप में कैसे देखेगा, अपने आत्मज के रूप में कैसे देखेगा, अपने संतान के रूप में कैसे देखेगा? और यही राजा आगे चल के सोचेंगे नहीं कि देखो यही प्रजा वो है कि जिसने मेरी मां के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखी थी, तो कैसे वे शासन कर पाएंगे, कैसे वे सभी को समान दृष्टि से देख पाएंगे? ताकि उनके संतान में इस प्रकार की दुर्भावना ना हो, सीता को यह सब पता ना चले, उन्होंने
उनको वाल्मीकि के आश्रम में भिजवा दिया। रामायण बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो हमको हम आचार्यों के मुख से सुनना चाहिए। यूट्यूब से सुनेंगे, इधर उधर से सुनेंगे तो दुनिया भर की समस्या। तो एक राजा का चरित्र कैसा है, एक पति का चरित्र कैसा है, एक भाई का चरित्र कैसा है। आप देखिए, मैं इस विषय में बार बार बोलता हूं, आप सब जानते हैं अकबर दी ग्रेट, है ना, किताबों में लिखा है अकबर महान शासक, महान राजा। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर को किसने पाल पोस के बड़ा किया? जानते हैं आप लोग? हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को किसने बड़ा किया, किसने पाला पोसा? बहरम खान। इतिहास है, देखिए आप लोगों ने जोधा अकबर किसी ने देखी हो तो पता होगा। बहरम खान, बहरम खान ने एक हिंदू कन्या से शादी करी थी। शादी क्या कहीं जबरदस्ती करके शादी करी होगी, और उससे बहरम खान को एक संतान प्राप्त हुई। ये बहरम खान वो था जिसने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया, और जिस हिंदू लड़की से बहरम खान ने शादी करी थी, अकबर का दिल उस लड़की पे आ गया। तो अकबर ने अपने पिता तुल्य बहरम खां को मरवा करके उस हिंदू कन्या से रीमैरिज करी, पुनः उससे विवाह किया। उस समय इस हिंदू लड़की की जो एक संतान थी वो बहुत छोटी थी, 4 साल की उम्र थी। तो इस 4 साल की उम्र का जो बच्चा था, इसको अगले पाल पोस करके बड़ा किया अकबर ने, और यही आगे चल के अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न बना। आप लोग नाम जानते हैं इनका? ये 4 साल का बच्चा कौन था जो अकबर के द्वारा पोषित था? अकबर ने उसको अपने संतान के रूप में पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन एक महान कृष्ण भक्त हुए, रहीम दास। नाम सुना आप लोगों ने रहीम दास जी का? जो हिंदी भाषी क्षेत्र में, वहां पे बहुत, उत्तर भारत में सब जानते हैं। रहीम के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीम दास जी महान कृष्ण भक्त हुए। तो रहीम दास जी के पिता थे बहरम खान, और बहरम खान की पत्नी को जबरदस्ती बलात्कार किया किसने? अकबर ने। और इस अकबर को बोलता अकबर दी ग्रेट। और रहीम दास जी बहुत महान भक्त थे, क्योंकि निश्चित रूप से हिंदू मां के द्वारा पोषित थे। यद्यपि मुसलमान थे, लेकिन हमेशा ये कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में इनकी अच्छी मित्रता थी। किसके साथ? तुलसीदास जी के साथ। तुलसीदास जी और रहीम खान ये समकक्ष, समकालीन थे। तो रहीम खान क्योंकि अकबर के संतान के रूप में ही थे, नवरत्नों में से एक थे, तो धन धाने कोई कमी नहीं थी। तो ये वैष्णवों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को ये बहुत दान देते थे, गरीबों में दान बांटते थे। तो इनका दान देने का एक पिक्यूलियर तरीका था, बड़ा अजीब तरीके से दान देते। जैसे जैसे दान देने के लिए हाथ उठाते थे तो आंखें झुका लेते थे, आंखें नीचे कर लेते थे। तो ये बात तुलसीदास जी के पास पहुंची। तुलसीदास जी आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस के जो लेखक हैं। वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में ही प्रकट हुए हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में रामायण को लिखा है रामचरितमानस के रूप में। उड़ीसा में भी रामचरितमानस का पाठ होता है। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सब इनके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की अच्छी मित्रता थी किसके साथ? रहीमदास जी के साथ। तो इन्होंने एक लेटर लिखा रहीमदास को। तो लेटर में कहते हैं, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन। अरे सैन मतलब मित्र, मेरे दोस्त, ऐसा देना कहां से सीखा है? जो जो कर ऊंचो करो तो नीचे नैन। तो जैसे जैसे अपने हाथ उठाते हो देने के लिए, तो आंखें नीचे कर लेते हो। तो रहीमदास जी लिख के लेटर रिप्लाई करके भेजते हैं। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता, नहीं तुरंत रिप्लाई हो जाता, लेकिन लेटर लिख के भेजते हैं। वो लिखते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन।
अरे देने वाला कोई और है जो सुबह रात दिन रात भेज रहा है। लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, कई लोग हम पे भरम ना करें कि हम देने वाले हैं, इसलिए अपने आंखें हम झुका लेते हैं। तो इस प्रकार से इन महान भक्तों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, समकक्ष थे ये सब भक्त। तो मैं अकबर के चरित्र के ऊपर आपको बोल रहा था कि जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हत्या करके उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति। अकबर के संतान हुई जहांगीर, इसने अपने भाइयों को मारा। जहांगीर की संतान हुई शाहजहां, उसने अपने भाइयों को मारा। शाहजहां की संतान हुई औरंगजेब, उसने अपने भाई को मारा, दारा शिकोह। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में रख दिया। आज भी आप जाके देख सकते हैं, ताजमहल के सामने जो लाल किला है वहां पे जेल में कैद था। तो शाहजहां बोला एक दिन औरंगजेब को कि नलायक, तेरे से कितने अच्छे हिंदू हैं, वो तो बाप के मरने के बाद ही पानी देते, तो जीते जी नहीं देता। हिंदुओं में क्या होता है, पिंड ओदक क्रिया। पिंड मतलब भोजन, ओदक मतलब जल। बाप के मरने के बाद भी उसको पानी दिया जाता है। हिंदुओं में बाप के मरने के बाद पानी देते, तू जीते जी मुझे पानी नहीं दे रहा। एक दिन औरंगजेब ने अपने पिता के लिए गिफ्ट भेजा, पार्सल किया। जब पार्सल खोला शाहजहां ने, तो क्या गिफ्ट देखा, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का गला काट करके गला भेजा था, देखिए पिताजी आपके लिए गिफ्ट। तो एक वो संस्कृति है जहां भाई और भाई संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एक इधर से छीन रहा है, एक इधर छीन रहा है। और एक ये संस्कृति है जो भगवान रामचंद्र ने हमारे सामने की। वो कह रहे तुम अयोध्या का राज्य संभालो, वो कह रहे तुम संभालो, बोल मैं नहीं संभालू, मैं नहीं संभालूंगा। बताइए, कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कितना संस्कृति में अंतर है। एक ये संस्कृति है जहां पे पत्नी के साथ पत्नी का सम्मान कैसे किया जाए, अन्य स्त्री का सम्मान कैसे किया सिखाया जाए। और एक वो संस्कृति है जहां पे अपनी काम वासना को मतलब पूरा करने के लिए जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसी को मार दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से देखता है कि भाई क्या सिखाया जा रहा है। तो भगवान रामचंद्र इस मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए, लेकिन भगवान कृष्णचंद्र ने कोई मर्यादा नहीं मानी। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र ये दिखाने के लिए आया कि एक मनुष्य को आचरण कैसे करना चाहिए, एक मनुष्य कैसा आचरण करता है। अगर आप आप रामचंद्र को फॉलो करेंगे तो बहुत समाज में आप प्रतिष्ठित होंगे, कृष्णचंद्र को फॉलो करेंगे जेल चले जाएंगे। भैया दूसरे घर में चोरी करेंगे, गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, तो आप पुलिस थाने में जाएंगे ना। तो भगवान रामचंद्र ने क्या शिक्षा दी कि मनुष्य कैसा होता है, भाई ऐसा होना चाहिए। दीज आर द आइडियल एग्जाम्पल। एक मनुष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए। यह है फर्स्ट क्लास सिविलाइज्ड मनुष्य। चैतन्य चेतामृत में लिखा गया 3 प्रकार के मनुष्य, असभ्य, अर्धसभ्य और सभ्य। सभ्य मनुष्य किसको कहते हैं, ये रामचंद्र की शिक्षाओं से मिलता है। और कृष्णचंद्र की शिक्षाओं से क्या मिलता है, वे ये दिखाने के लिए कि मनुष्य कैसे होते हैं, वे ये दिखाने के लिए भगवान किसको कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं ये भगवान रामचंद्र से आप नहीं देख सकते, क्योंकि रामचंद्र ने हमेशा अपने आप को मर्यादाओं के नीचे रखा, वेद मर्यादा के नीचे रखा, सामाजिक मर्यादाओं के नीचे रखा, पारिवारिक मर्यादाओं के नीचे रखा, अपने आप को मर्यादाओं को ऊपर रखा। तो मनुष्य को चाहिए कि सभी मर्यादाओं को अपने से ऊपर रखे। लेकिन भगवान कृष्ण क्या दिखाने हैं कि भगवान किसको कहते हैं, भाई समझ लो भगवान किसको कहते हैं। मैं कोई मर्यादा नहीं मानता, मैं जो बोलूं वही मर्यादा है। मैं जो बोलता हूं बस वही मर्यादा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मैं जो बोल दूं वही धर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कोई मर्यादा नहीं मानी, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि भगवान किसको कहते हैं। भगवान वो है जो सभी मर्यादाओं के भी ऊपर है। भाई हवाई जहाज जाएगा तो थोड़ी ना कोई आपकी लाल बत्ती पे रुकेगा, लाल बत्ती पे मनुष्य रुकते हैं, हवाई जहाज नहीं रुकते। तो मर्यादा है लाल बत्ती, और कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं हवाई जहाज, तुम्हारी मर्यादा मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं जो बोलूं वही मर्यादा है।
जब कर्ण का चक्का फंस गया तो भगवान अर्जुन कहते अभी मारो, तो अर्जुन पूछ रहा भगवान ये तो अधर्म हो जाएगा, भाई किसी निहत्थे को मारना अधर्म है। भगवान कह रहे, भगवान वहां पे डेफिनेशन दे रहे महाभारत में, बोले क्या धर्म अधर्म लगा के रखा है, मैं जो बोलूं बस वही धर्म है, दैट्स ऑल, फिनिश्ड, नो आर्ग्यूमेंट्स। और क्या धर्म की बात कर रहे हो, इसने कौन सा धर्म की बात काम किया है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था इसने इशारा किया था कि अपने कोल में बिठाऊंगा द्रौपदी को, तब कहां गया था इसका धर्म? और जब अभिमन्यु को निहत्था मारा जा रहा तब कहां गया इसका धर्म? और चिंता मत कर अर्जुन, इसको तो गुरु का श्राप है, यही श्राप है कि जिस समय इसको विद्या की जरूरत पड़ेगी उस समय सारी विद्या भूल जाएगा, और भुलाने वाला मैं हूं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं जो कह रहा हूं करो, बस यही धर्म है, इसको मारना ही धर्म है, मारो। युधिष्ठिर को बोले भगवान कृष्ण बोल दो अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर महाराज का रथ हवा में उड़ता था, लेकिन जब भगवान ने कहा कि बोल दो अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे अरे कैसे बोल दूं, झूठ कैसे बोलूं, मैं जीवन भर सच बोला हूं, अभी मैं झूठ कैसे बोल दूं? तो क्योंकि इन्होंने भगवान की बात पर डाउट किया, इनका रथ नीचे उतर के आ गया। क्यों? तुम अपने को ज्यादा सत्यवादी कह रहे हो? तुम भूल गए जब मैं माता के गर्भ में था तो सभी देवता लोग आके स्तुति किए थे। देवता लोग क्या स्तुति किए थे? सत्य वरम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप त्रिसत्य हैं, आप भूतकाल में सत्य थे, आप वर्तमान में सत्य हैं, आप भविष्य में सत्य रहेंगे, आपसे जो निकलता है वो सत्य है, और आप जो कह दे वो सत्य है। अपने कहे हुए को आप स्थापित करने के लिए आज प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का आविर्भाव क्यों हुआ इस संसार में? दिखाने के लिए कि भगवान किसको कहते हैं, मैं जो करूं वही फाइनल है। लेकिन रामचंद्र का आविर्भाव क्यों होता है? ये दिखाने के लिए कि एक मनुष्य कैसा होना चाहिए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों होता है? कि एक भक्त कैसा होना चाहिए, कृष्ण के प्रति लोभ कैसा होना चाहिए, कृष्ण के प्रति व्यक्ति की उत्कंठा कैसी होनी चाहिए, ये दिखाने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्रीमद् भागवत का एक ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति है, भगवान रामचंद्र की स्तुति है और भगवान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति। कौन सा श्लोक है? बोलो बोलो, ऐसा कौन सा श्लोक है चैतन्य श्रीमद् भागवत का जिसमें तीनों की स्तुति एक ही श्लोक में? किसी को पता है? हाँ, ध्यान से देखिए कौन सा श्लोक है, मैं दिखा रहा हूं। ये श्लोक चर्चा करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, इसका 5वां अध्याय, इसका 32वां नंबर श्लोक तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। 32वां नंबर श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट श्लोक, ये ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान रामचंद्र का वर्णन भी है, भगवान कृष्णचंद्र का वर्णन भी है और भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी है। इस श्लोक का मैं आपको इतिहास बता देता हूं, फिर मैं श्लोक के ऊपर चर्चा करता हूं। ध्यान से सुनिएगा इतिहास। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव की कथा आती है। आप सभी जानते हैं ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव भगवान के अवतार। इनके कितने पुत्र हुए थे? 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र
भरत महाराज, जिनके नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। तो 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत, बाकी 99 कौन थे? तो 99 का इतिहास ऐसा है कि 9 बने क्षत्रिय राजा भरत के अलावा, 81 बने कर्मकांडीय ब्राह्मण, बचे कितने? 9 हुए नव जोगेंद्र। तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत महाराज प्लस और 9 बने क्षत्रिय, 81 बने ब्राह्मण और 9 बने जोगेंद्र, नव जोगेंद्र। ये नव जोगेंद्र सन्यासी की तरह ये विचरण करते रहते थे, अवधूतों की तरह विचरण करते थे। और एक बार ये निमि महाराज के यज्ञ में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? निमि महाराज के यज्ञ में। तो निमि महाराज ने क्या किया कि नव जोगेंद्रों से अलग अलग प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करी। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समय कौन पहुंच गए? नव जोगेंद्र पहुंच गए। तो इन्हें क्या करना चाहिए था? मान लीजिए आपके घर में यज्ञ हो रहा है और प्रभु जी लोग पहुंच जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु जी लोग को बोलेंगे प्रभु जी बैठिए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीजिए, हमारा यज्ञ चल रहा है। यही करेंगे ना कि यज्ञ में से उठ करके आएंगे और प्रभु जी कुछ कथा कहिए, कुछ बताइए, कुछ हम जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम यज्ञ से उठेंगे नहीं, ये उठ के आएंगे तो फॉर्मेलिटी, प्रभु जी आप लोग बैठिए, कीर्तन करिए, थोड़ा हम यज्ञ कर लें। तो पंडित जी बैठे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। लेकिन निमि महाराज ने क्या किया? उठ करके आए, नव जोगेंद्र का स्वागत किया, उनको बिठाया, उन्होंने कहा यज्ञ चलने दो जो चल रहा है, सबको बोला तुम सब सारे इधर आ जाओ। और इन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करी। इसका मतलब महत्वपूर्ण क्या है? आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो। स्वाहा 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 महत्वपूर्ण नहीं है। भागवतम में कई उदाहरण है, यह शिक्षा मिलती है। पृथु महाराज ने यज्ञ किया। अभी कोई राजा महाराज यज्ञ करेगा तो कोई छोटा मोटा यज्ञ करेगा? कई कई देशों के राजा आएंगे, बड़े बड़े अफसर आएंगे, कितने कितने रिश्तेदार आएंगे। लेकिन पृथु महाराज ने क्या किया? सबसे आगे पहुंच करके चतुष कुमारों का स्वागत किया और उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करी। जब यज्ञ का यजमान खुद आगे जाकर के साधु से जिज्ञासा करेगा तो बाकी जो गेस्ट आएंगे वो लोग क्या करेंगे? उनके पीछे पीछे बैठेंगे तो भी सुनेंगे। हमारे घरों में जब पूजा पाठ होता है, कुछ गृह प्रवेश होता है या कोई यज्ञ होता है, बहुत सारे रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु जी लोग को साइड में बिठा देते हैं, प्रभु जी लोग मृदंग करता लेके हरे कृष्णा कर रहे होते हैं और हम लोग स्वाहा स्वाहा करने में व्यस्त होते हैं। और जो रिश्तेदार आए होते हैं, कोई समोसा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उनका अपना चल रहा है। तो घर के प्रमुख को क्या करना चाहिए? यज्ञ के दिन, यज्ञ के समय सबसे पहले आकर के साधुओं के सामने बैठ जाना चाहिए और पूरे परिवार वालों को बिठा ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कथा होगी। और पंडित जी जो पीछे से स्वाहा स्वाहा करो, धीरे स्वाहा स्वाहा करो, डिस्टर्ब मत करो। हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी आप कीर्तन धीरे करिए, पंडित जी आप मंत्र देते से बोलिए। लेकिन भागवतम क्या शिक्षा दे रही है? महत्वपूर्ण क्या है? कथा सुनना। स्वाहा स्वाहा चलता रहेगा। तो निमि महाराज ने क्या किया? स्वाहा स्वाहा चल रहा तो भैया माइक बंद करो, वहां पे यहां का माइक चालू करो, अभी हम नव जोगेंद्रों से कथा सुनेंगे और उन्नत कोटि की जिज्ञासा करेंगे। तो सभी नव जोगेंद्रों से उन्होंने अच्छी अच्छी जिज्ञासा करी। सभी 9 जोगेंद्रों से, कबीर, हवीर, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध, चामस, करभाजन, इनसे सबसे एक एक प्रश्न पूछा। और वो प्रसंग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है, 11वें स्कंद में।
तो सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग अलग प्रश्न, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं कर रहे हैं, दर्शन फिलॉसफी समझ रहे हैं। और लास्ट में करभाजन से उन्होंने प्रश्न पूछा। और क्या प्रश्न पूछा कि भगवान कौन कौन से युगों में, हर युग में किस किस रंग में अवतरित होते हैं, उस युग में उन भगवान का स्वरूप कैसा होता है, उन भगवान की पूजा करने की पद्धति क्या होती है, उस युग का युग धर्म क्या है। तो ये जो युग धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां पे प्रकट हुआ है? एकादश स्कंद में निमि महाराज ने करभाजन से पूछा है। तब बताते हैं करभाजन कि 4 अलग अलग युगों में भगवान 4 अलग अलग रंगों में प्रकट होते हैं। सतयुग में श्वेत वर्ण में प्रकट होते हैं, और सतयुग के युग धर्म में ध्यान। त्रेता युग में रक्त वर्ण में प्रकट होते हैं, लाल रंग में, और उसका युग धर्म है यज्ञ। द्वापर युग में श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं, और युग धर्म क्या है? परिचर्या। और कलयुग में भगवान प्रकट कैसे होते हैं? कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संग उपंगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? करभाजन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे हैं, और बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान किस रंग में प्रकट होते हैं? पीत वर्ण में। और कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। और फिर जैसे ही करभाजन भगवान के इस अवतार का वर्णन करते हैं, इमीडिएटली स्तुति करते हैं। तो 2 स्तुति करी उन्होंने, मेरे साथ साथ बोलेगा। ध्येयं सदा परिवघनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहां प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिवघनम् अभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिव विरंचि नूतम शरण्यम। तीर्थास्पदम, जिन भगवान के चरणों में सारे तीर्थ हैं। शिव विरंचि नूतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी चरणों की उपासना करते हैं। भृत्यार्तिहां प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, जो अपने भक्तों के प्रति बहुत वत्सलता रखते हैं, जिनका ध्यान करने मात्र से व्यक्ति इस संसार को पार कर जाता है। भवाब्धिपोतम, इनके चरण कैसे हैं? इस संसार भव सागर, भव रूपी सागर को पार करने के नाव के समान है। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की हम वंदना करते हैं। तो इस श्लोक में वे चैतन्य महाप्रभु वर्णन, क्योंकि इसके जस्ट पिछले वाले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को वर्णन किया, और इस श्लोक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वंदना करी। किसने? यहां पे लिखा गया है, जीव गोस्वामी समझाते हैं, आप लोग पढ़िएगा इस श्लोक को। अलग अलग तीर्थास्पदम, भगवान क्या है? सभी तीर्थ जिनके चरणों में है, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी कि सभी तीर्थों में, सभी तीर्थों के आश्रय हैं चैतन्य महाप्रभु। और सभी तीर्थों में मुख्य तीर्थ कौन सा है? ब्रजधाम, जिसको प्रकट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे। और गौर क्षेत्र मायापुर। शिव विरंचि नूतम, शिव साक्षात भगवान शिव अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। और विरंची ब्रह्मा जी किस रूप में आते हैं? हरिदास ठाकुर के रूप में। भृत्यार्थी, हम अपने भृत्य के, अपने भक्त के सारे कष्टों को हर लेते हैं। He who destroyed by his causeless mercy
द मिजरी ऑफ हिज ओन सर्वेंट। भवाब्धि पोतम, भव अवधि पोतम, भव सागर को पार करने के लिए नाव दे दी। कौन सी नाव दे दी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष के चरणों की हम वंदना करते हैं। और क्या बोलते हैं इनके विषय में? तक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी। थोड़ा कठिन श्लोक है। तक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दीप्सितमन्वधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहा है, कृष्णचंद्र भगवान का गुणगान कर रहा है, और रामचंद्र। तो रामचंद्र कैसे कर रहा है? तो तक्त्वा सुदुस्त्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी। सुरेक्षित मतलब देवता भी जैसे राज्य की आशा करते, इच्छा करते, ऐसे राज्य को तक्त्वा छोड़ दिया। तो भगवान राम ने छोड़ दिया ना। कौन से राज्य को छोड़ दिया? अयोध्या के राज्य को छोड़ दिया। तक्त्वा सुदुस्त्यज, सुदुस्त्यज छोड़ना सरल नहीं है, दुस्तज्य मतलब बड़ा कठिन है जिसको छोड़ना। ऐसे राज्य को भी सुदुस्त्यज छोड़ दिया, राज्य लक्ष्मी। किसके? क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? धर्मिष्ठ, धर्मपरायण है। आर्यवचसा अपने पिता के कहने पर छोड़ दिया। और कहां आ गए? यद अगाध अरण्यम, वन में आ गए। और फिर क्या किया? माया मृगम देप्सित अन्वधावत, और माया मृग के पीछे फिर भागे। भागे कि नहीं भागे? तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का हम चरणों की वंदना करते। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अच्छा, यही श्लोक कृष्णचंद्र की व्याख्या करता है। तक्त्वा सुदुस्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, यदगाद अरण्यम। मथुरा के राज्य को छोड़ करके जो अरण्य वृंदावन में आ गए, और किसके कहने पर? किसके? कौन लेकर के आया? कौन लेकर के आ गया? वसुदेव जी, आर्यवचसा। और फिर क्या किए? माया मृगम दैत इप्सितम अन्वधावत। राधा रानी के हाथों का माया मृग बन करके जो नाचते थे इधर उधर, ऐसे महाप्रभु, ऐसे भगवान के हम चरण कमलों का आश्रय थे, उनके ध्यान करते। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। और यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या भी करता है। तक्त्वा सुदुस्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था जिनका घर, और आर्यवचसा, एक ब्राह्मण जिसको श्रीवास आंगन में एंट्री नहीं मिली नाम संकीर्तन के समय, उसने क्या किया? अपना जनेऊ तोड़ते हुए श्राप दे दी। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर गृहस्थी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो भगवान चैतन्य बाबू क्या कहते हैं? मेरा तो अवतार ही इसलिए हुआ है। ये दगाद अरण्यम। और आ गए फिर कहां पे? वृंदावन में आ गए, झारखंड के जंगलों में आ गए। और फिर क्या किया? माया मृगम दैत अन्वधावत। और जो जन सामान्य माया मृग के चक्कर में फंसा हुआ है, उसके पीछे पीछे जाकर के हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो। माया मृगम देव दैत, उन बड़ी दया करते हुए, करुणा करते उनके पीछे पीछे जाकर के बोल रहे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरणों की हम वंदना करते। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो एक ही श्लोक में यहां लिखा है, आचार्यों ने, श्री स्वामी ने भी लिखा है और जीव गोस्वामी ने भी लिखा है कि कलयुग के 3 आराध्य भगवान है। कलयुग में लोग किस किस को मानेंगे?
कलयुग में किन की लीलाएं प्रमुखता से लोग सुनते हैं? कृष्णचंद्र, रामचंद्र और चैतन्य चंद्र। इसलिए एक श्लोक में करभाजन जी तीनों की स्तुति कर दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई संदेह? संदेह प्रभु जी के मन में है कि मंदिर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब आप लोगों को और मिशनरी होना पड़ेगा, प्रचार कार्य बढ़ाना पड़ेगा, भक्त भी बढ़ाने पड़ेंगे, फंड भी लाना पड़ेगा। तो प्रभु जी की अब मदद करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत कम हरि बोल आया। तो ये बहुत ही पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। भगवत गीता में भगवान खुद बोल दिए हैं कि जो मेरी वाणी का प्रचार प्रसार करता है मुझे अतिशय प्रिय है। तो कटक बहुत पुराना शहर है, मूलतः राजधानी तो कटक ही था, और ये कोई सामान्य जगह नहीं। इस जगह पर चैतन्य महाप्रभु की चरण धूली है। तो यहाँ पे अगर इतना समय लगेगा मंदिर आने में, कैसे चलेगा? तो आप लोग को चाहिए बहुत तेजी से, तीव्रता के साथ में प्रचार कार्य को बढ़ाइए, फंड रेजिंग बढ़ाइए, और बहुत जल्द से जल्द मंदिर बनाने में योगदान दीजिए। क्या प्रभु, कब तक का टारगेट है आपका? तो जाने के लिए तो प्रभु जी कह रहे जन्माष्टमी में वहां शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद तेजी से और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो देखिए, कहीं पे भी इस्कॉन का नियम है, हमने उज्जैन में अनुभव किया है। उज्जैन में क्या हुआ कि पहले मंदिर बन गया और बाद में फिर प्रचार शुरू हुआ। तो उसका एक ड्रॉबैक भी है। उससे लोगों को क्या लगता है कि इस्कॉन तो मतलब मतलब क्या बोलना चाहिए, सब ऑर्गेनाइज, सब कुछ पहले से रेडी है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स अब प्रचार बढ़ रहा है उज्जैन के लोकल क्षेत्रों में, लेकिन पिछले 10-15 साल तक उज्जैन लोकल में प्रचार नहीं बढ़ा, क्योंकि लोगों की धारणा क्या थी कि इस्कॉन वाले तो सब कुछ है ही, उनके पास क्या है। तो आइडियली स्टैंडर्ड यही है कि किसी क्षेत्र में प्रचार बढ़ते फिर भक्त लोग उत्कंठा करें कि अब मंदिर होना चाहिए, तब बाकी ठाकुर जी को लेकर के आए। तो आप लोग का सही पैटर्न में बन रहा है। आप लोग प्रचार जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मंदिर आगे बढ़ेगा। क्योंकि मंदिर बन जाए मान लीजिए, तो उसके बाद में उतनी क्या बोलते हैं, उत्कंठा नहीं रहती है। तो अभी उत्कंठा जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी तेजी से मंदिर आगे बढ़ेगा। ये तो कटक कांग्रेशन को करना पड़ेगा। आप लोग बहुत जितना स्लो करेंगे उतना आप लोग का रेपुटेशन बाहर में, मार्केट डाउन होएगा। भाई सबको पता चले, रोहिणी का मंदिर आप देखिए, कितना भव्य मंदिर आज उद्घाटन हुआ। द्वारका का मंदिर बन रहा है, कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। तो ये कटक कांग्रेगेशन को चाहिए, और कटक कोई छोटी जगह नहीं है, सारे बिजनेस का हब है। तो यहाँ पे अगर इतना समय लगे तो कैसे चलेगा? तो समय लग रहा है, मतलब भक्त लोग को अभी ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो आप लोग प्रभु के साथ में मिल करके, हाँ, महाराज के साथ मिलकर के, परम पूज्य भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज के साथ विचार विमर्श करिए कैसे प्रचार कार्य। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, साथ साथ कितने सारे मैं देखता हूँ पूरे पुरातन जो मतलब बिजनेस क्लास कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, प्रचार करना पड़ेगा सर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप लोग से अनुरोध है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो कृपया करके आप स्वयं आए और जिम्मेदारियां लें, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बाहर से मदद नहीं करेगा। आप लोग सोचिए कि कोई बाहर से मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है। इस्कॉन का सिस्टम है लोकली ही मतलब सेंटर ग्रो होता है ना। कोई विदेश से पैसा नहीं आने वाला, कि कोई भुवनेश्वर से भी नहीं आने वाला। मार्गदर्शन देने के लिए सब लोग आ जाएंगे, मदद करने कोई नहीं आएगा, वो आपको खुद करनी है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कृपया करके इसमें भ्रम में मत रहिएगा कि कहीं और से मदद आएगी। आप लोग को लोकली सब कुछ जनरेट करना पड़ेगा, आप लोग को परिश्रम करना पड़ेगा। आप लोग के परिश्रम के ही बल पर या
सेंटर आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण।